Good afternoon, everyone. Welcome back. This is Get Fit, Set Fit. So today we will be doing simple interest. As you all know that we are already started with this. This is the second class for simple interest. Level 2, some extra difficult level questions will be coming. So straight away, as you all, I know that you people know the formulas and the things. So directly we are going towards the questions. Okay. So just one thing that I want to say before I start up today, my laptop is not working that promptly. So maybe it can happen that I start with the question and on your screens it will look little late. It will come little late. So if it happens, please do let me know. Okay. Chalo. So directly we are starting up with the question. At what rate % per annum will a sum of money doubles in 16 years? अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है, आपको आंसर निकालना है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली कम्स. ठीक है, ये है एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन की जिसमें थोड़ा सा आपको सिर घुमाने की जरूरत पड़ेगी. राइट, इसमें उन्होंने क्या पूछा है हमसे. दे सेड कि एट रेट, वो हमसे रेट पूछ रहे हैं, रेट ऑफ पर्सन पूछ रहे हैं ना, वो हमसे बेसिकली आर पूछ रहे हैं कि आर क्या होगा, यही पूछ रहे हैं ना वो हमसे. ठीक है, एट व्हाट रेट % पर एनम, आपको पता है पर एनम होता है, विल द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी होता है आपका पी, डबल्स मतलब यहाँ पे पी है तो वो कितना हो जाएगा 2p इन 16 ईयर्स. दैट मीन्स आपको टाइम गिवन है 16 ईयर्स का. करेक्ट, ये आपको गिवन है, ये तो बहुत इजी है. अब देखो, अब हमें क्या करना है. जब मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, मैंने आपको बताया ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है, यही बताया था मैंने आपको, है ना. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट. लेट करते हैं हम क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे. ठीक है, हमने प्रिंसिपल को लेट किया 1. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगा. डबल का मतलब क्या हो गया कि जो सम ऑफ मनी है वो 2 हो गया, यही कह रहे हैं ना वो. देखो, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम गोइंग बाय द स्टेटमेंट. मैं अपने से खुद से कुछ नहीं कर रही हूँ. तो अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये 2 बन जाए, तो मुझे यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ये आपकी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गई. तो आपको ये बेसिकली क्या मिल गया, आपको ये ऐसा ही मिल गया. और जो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में जो 100 होता है वो क्या होता है, ऐसा ही है ना. हमें क्या निकालना है, R निकालना है. तो हम ऐसे कर सकते हैं कि P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू SI इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं. और R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्या करना है, अब वैल्यूज पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. SI की वैल्यू क्या है, हमने क्या निकाली है 1 इंटू 100. ठीक है, अपॉन P की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1. और ये कितने टाइम में डबल हो रहा है, इन्होंने हमें दे रखा है T 16 ईयर्स. ठीक है, दे दिया उन्होंने 16 ईयर्स. अब क्या करना है, इसको कट कर दो, 1 से 1 गया, 2 8 4 के टेबल में जाएगा, सॉरी 4 4 16 और 4 25, तो ये हो गया 25/4. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 6 24 है ना, 10.2 8 सॉरी 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 आई एम सो सॉरी 08. ठीक है, अब बचा 2 5 20 आ गया 6.25 आंसर आया यहाँ पे, है ना. तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. तो कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या, देखो एक स्टेटमेंट दिया था बस कि आपको रेट ऑफ पर्सन निकालना है. स्टेटमेंट क्या था कि सम ऑफ मनी डबल हो रहा है 16 ईयर्स में, तो उसी से आपको आंसर निकालना है. ये बनाना इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में. जिसने ये बना लिया उसके बाद ये तो उसका निकल ही जाएगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो भी आपके सामने आपको दिख रहा है क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना क्वेश्चन से कि उसका लेंथ बड़ा है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं घबराना इससे. ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे लिए बेटर होता है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है. ठीक है, चलो. द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न when rupees P, that is principal, is invested for 4 years in scheme offering 9% per annum,
सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हेन द सेम रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years इन ऑर्डर सेम 12%. ओके, वो क्या कह रहा है, देखो आपको दो सिचुएशन दे रहे हो, आपके पास ये वो है, आपको मान लो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, सिचुएशन 1 और इधर है ये हमारी सिचुएशन 2, करेक्ट। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, यानी कि वो बोल रहा है I1 माइनस I2, इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2, ठीक है। अर्न्ड व्हेन रुपीज P इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years, ठीक है। इसका टाइम वो दे रहा है 4 years, 4 years इन द स्कीम ऑफरिंग 9%, इसका रेट वो हमें दे रहा है 9%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हेन द सेम P, जो ये सेम P है, इसका सेकंड केस बता रहा है वो, इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years, तो इसका टाइम ही इज गिविंग अस एज 2 years इन अनदर स्कीम ऑफरिंग 12%, और रेट इसका इसने दे दिया हमें 12%। सिंपल इंटरेस्ट इज 480, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 480। इन दो सिचुएशंस का जो आप इंटरेस्ट निकालोगे, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस इज 480। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, ये P प्रिंसिपल निकालना है आपको, इतना सिंपल। ये 480 डिफरेंस है, ये कहाँ लिखा है? ये देखो ना, स्टार्टिंग से ये तो लिखा है, द स्टार्टिंग लाइन ही ऐसी हो रही है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड। अभी तो यहां से ले तक, यहां तक तो सिचुएशन दे रखी है कि इस सिचुएशन का अर्न्ड है, अर्न्ड इज, अच्छा हाँ ठीक, अर्न्ड इज 480, ठीक है, डन। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, आपके पास RT और I आपको गिवन है, आपको P निकालना है, इतना सिंपल। इसका अगर मैं RT बना दूं तो 9 4 से कितना होगा 36, तो ये RT जो है इसका 36 हो गया, ठीक है। इसका मैं RT निकाल दूं तो 24% हो जाएगा ना 24%, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि जो ये वाला इंटरेस्ट है और जो ये वाला इंटरेस्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो उसने 480 बोला है ना, तो यानी कि 36 माइनस 24 कितना हुआ 12, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो 12% है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 480। अब क्या बचा क्वेश्चन में, 12% की वैल्यू 480 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 480 अपॉन 12, और प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, ये होता है हमेशा 100%, है ना। तो अब 100% की वैल्यू क्या होगी 480 अपॉन 12 इंटू 100। इसको कटिंग करो, जल्दी से कटिंग करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ। इसको मैंने कट किया 12 की टेबल में, 6 2 जा 6 8 जा और 0, फिर से कट गया, 40 पे कट गया, ये 4000 आया, आपका आंसर आया 4000 सबका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, अगेन ये जो सम ऑफ मनी है ये आपका बन गया P, for 3 years at rate of 12.5, yes Rohit, unmute, you can unmute on your own। मैं पूछ रहा था, मतलब बाद में नहीं कर सकते लग रहा क्लास, क्योंकि अभी ये नहीं हो पा रहा है मेरे को भी। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं है, मेरे से पूछ लेना, जो भी डाउट होगा पर्सनल में पूछ लेना, ठीक है। मेरे को ये दोनों कराए, मेरे को दोनों में से कुछ नहीं, आप ध्यान पे और है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई डाउट हो मुझसे दोबारा पूछ लो, ठीक है। चलो ठीक है मैम, ठीक है, चलो। If the SI, the simple interest on certain sum of money for 3 years at a rate of 12.5% is this, sorry, उन्होंने क्या बोला है हमें, उन्होंने हमें बोला कि आपको रेट कितना दे रखा है 12.5, ठीक है, ये दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपको 3 years, यही दे रखा है ना आपको टाइम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द SI एंड प्रिंसिपल, आपको क्या निकालना है, SI निकालना है और आपको प्रिंसिपल निकालना है। पहले तो मुझे 12.5 को फ्रैक्शन में करके बताना जल्दी से कितना होता है,
12.5% को फ्रैक्शन बताओ, इसका क्या होता है? जल्दी बताओ, इतनी देर लगेगी 12.5 को? 1/8, ये तो याद कर लो अब। चलो अभी उसने हमें क्या बोला, उसने हमें बोला इफ द एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर दिस मच इज लेस देन इट्स प्रिंसिपल, मतलब कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल से कम है, यही बोल रहा है ना वो। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P माइनस आई इज इक्वल टू 2500, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी होगी फर्स्ट सिचुएशन, P माइनस आई इज इक्वल टू 2500, उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। R हमें गिवन है, T हमें गिवन है, R की वैल्यू मैंने निकाल ली 1/8, ठीक है। और ये 8 क्या होता है, जब ये होता है तो 8 क्या होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला हमारा होता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका RT निकाल लेंगे, RT। तो 12.5 इंटू 3, ये हमारा बन गया कुछ 5 3 15 का 5 1 6 7 3 1 3 37.5 बन गया ये हमारा, ठीक है। क्या बना, 37.5। अब इस 37, या तो इस 37.5 का वो निकाल लो फ्रैक्शन, या फिर जो ये 1/8 था, इस 1/8 को 3 बार लिखोगे जैसे मैंने पहले कराया था। दोनों में बात एक ही है, बात एक ही है। ये कितना आएगा, 3/8 आ गया, और इस 37.5 का निकालोगे तो वो भी 3/8 आएगा, बात एक ही है। तो हमारा बना क्या, हमारा वैल्यू बन गई 3/8, हमारी क्या वैल्यू बनी है, 3/8। इतना क्लियर है। अब ये जो हमारा 3 है ये हमारा है इंटरेस्ट, ये जो हमारा 8 है ये हमारा है प्रिंसिपल। इतना क्लियर है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। अब हमारा अमाउंट क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या है, डिफरेंस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यही है ना डिफरेंस इसका, है ना। और ये जो डिफरेंस है 5, ये उन्होंने हमें दे रखा है डिफरेंस। तो यानी कि 5 की वैल्यू अगर 2500 है, किसकी निकालनी है, एसआई की। तो एसआई क्या है हमारा 3, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2500/5, 500, है ना। 1 की वैल्यू आ गई 500, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 1500, और 8 की वैल्यू क्या आएगी 4000। ऐसे कोई ऑप्शन है 1500 और 4000 वाला, हाँ ये रहा 1500 4000। तो ये आपका आंसर हो गया। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मेरी ना भी क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है। ये वो दूसरी चल रही है, मैं बाद में बात करूंगी, ओके डन। सो आपका आंसर आ गया 1500 और 4000, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलो नहीं आया समझ, एक सेकंड मैं दोबारा बताती हूँ इसको। देखो आर गिवन है, टी गिवन है, आपने आर टी निकाल लिया 37.5, क्लियर। आप इसका फ्रैक्शन निकालो पहले, 37.5 का फ्रैक्शन बनता है 3/8। तो जो ये नीचे वाला होता है वो पी होता है, ऊपर वाला आई होता है, ये आपको पता है ना। तो उन्होंने हमें ऑलरेडी पी माइनस आई की वैल्यू दे रखी है 2500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल दे रखी है ना। तो यहाँ पे p माइनस आई कितना हो रहा है 8 माइनस 3 यानी कि 5, है ना। और यहाँ पे कितना गिवन है 2500, तो हमने उसको रिलेट कर लिया। जब 5 की वैल्यू 2500 है तो अब हमें किसकी निकालनी है, एसआई की। एसआई कितना है हमारा रेशो के हिसाब से 3 की वैल्यू आ गई ये, 8 की वैल्यू आ गई 4000। ठीक है, अब हुआ क्लियर। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं हुआ क्लियर, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो if the SI on certain sum of money for 3 years at the rate of this is 25 less than principal, ये समझ आ गया, ये वाला पार्ट 2500 समझ नहीं आ रहा, ये डिफरेंस कैसे है, ये तो इज लेस देन, ये लिखा तो है लेस देन कि जो SI है, ये देखो अभी देखो क्वेश्चन में लिखा है कि जो आप हिंदी में पढ़ो ना,
अधिक की दर से वर्षों के लिए एक निर्धारित राशि पर ऐसा ही अपने ये देखो ये लिखा ऐसा, इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी में पढ़ लिया करो। ऐसा ही अपने मूलधन से 2500 कम है, ठीक है। ऐसा ही जो है वो अपने मूलधन यानी प्रिंसिपल से 2500 रुपए कम है, तो यही तो बनेगा। या तो ऐसे बन जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2500 ठीक है। प्लस आई, तो मैंने आई यहाँ लगा दिया बस, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ये है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द एसे ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years, अब इस चीज को लिखते लिखते जाएंगे, ठीक है। फॉर 2 years 6 months, अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ आर आपको गिवन है 6.66%, ठीक है। टाइम आपको गिवन है 2 years 6 months, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला आपको कि अगेन इफ द एसआई, देखो वही आ गया, राशि एसआई अपने मूलधन से इतना कम है, तो सेम सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई, सेम सिचुएशन, P माइनस आई इज इक्वल टू 1250, ठीक है। और ये आपको गिवन है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2 years 6 months कैसे कन्वर्ट करते हैं, मंथ्स को किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 12, तो 1/2, 2 1/2 कितना हो गया 4, 5/2 इंटू 1/100, 5/2 को करना है एक बार 100 से डिवाइड करना, 0 1/40, तो बहुत ज्यादा आ गया, 1/40 कैसे आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, 5/, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। कितना लिखा है 2 years 6 months, ठीक है। 2 years का तो 2 आ गया, 6 months का आ गया 0.5, 2.5, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2.5 years हो गए ना, ये डायरेक्टली जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, 2.5 years हो गए ना, ये 6 months है 2.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6.66 है, इसको हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.66 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 6.66 को लिख सकते हैं 18 19 20 20 6.6, ठीक है। 6 2/3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं 6 2/3 करके देख लो, 6.66 को करके देख लो डिवाइड, 6 2/3 आएगा, ये हमने कर दिया इसको। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये 6 2/3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे, इसको RT निकालना है आपको, क्या निकालना है RT। अब RT निकालो, इसका जल्दी निकालो RT, मैं आपको RT बता देती हूँ कितना आएगा, और आप मुझे बताओ आपका इतना आ रहा है नहीं आ रहा, 1/15 RT आ रहा है आपका, चेक करो आना चाहिए। वन अपॉन 15 नहीं आएगा, ये आएगा 2.5/15, ये आएगा 2.5/15, चेक करो जल्दी, आपका RT 2.5/15 आ रहा है। देखो मैं आपको ना एक तरीका बताती हूँ जल्दी निकालने, आपको 2.5 years का निकालना है, एक ईयर का तो यही है ना 6 2/3, तो 6 2/3 हो गया आपका 20/3, इसको आपने कर लिया 1/100 से, तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 5 जा, ये आपका आ गया 1/15, ठीक है। ये आपका आ गया एक साल का 1/15, प्लस कर दो दूसरे साल का भी 1/15, ये कितना हो गया 2/15, और 0.5 आधा साल है ना, 6 महीने मतलब आधा साल, तो 2.515 ऐसे आ गया, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, और इसको आप कट भी कर सकते हो, 2.515 को 5 3 जा 5 5 जा, नीचे आ जाएगा 10, 5 1 जा 5 2 जा, ये आ गया आपका 1/6, ठीक है। या फिर कैलकुलेशन इजी रखने के लिए, मैं कैलकुलेशन इजी रखने के लिए ही इसको 2.15 कर रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि किस नंबर से कैलकुलेशन इजी होती है, किस नंबर से नहीं होती। चलो अब आगे देखते हैं। 2.5 जो है ये आपका क्या है इंटरेस्ट, 15 क्या है आपका प्रिंसिपल, ये तो आपको पता ही है ना कि प्रिंसिपल क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है।
अब आपको डिफरेंस दे रखा है P माइनस आई दे रखा है आपको इतना, तो 15 माइनस 2.5 कितना हुआ 12.5 है ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने। तो आपको बेसिकली क्या दे रखा है, आपको दे रखा है उन्होंने कि 12.5 की जो वैल्यू है वो है इतनी, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, एसआई, यानी कि आपको इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई 1 की वैल्यू। तो 15 की वैल्यू कितनी हो गई, पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, इंटू 15। अब आपने क्या करा, इसका ये हटा दिया 0, इसको 10 बना दिया, और ये इसके 1 पे इसके 10 पे गया, तो आ गया आंसर, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, ठीक है, आ गया प्रिंसिपल। वैसे तो इससे पता लग गया हमारा ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी आई निकाल देते हैं एक बार। आई कैसे निकलेगा, आई की वैल्यू क्या है 2.5, तो 2.5 की वैल्यू हो जाएगी 1250 अपॉन ये इंटू 2.5, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 1 जा 10 जा 250, ये आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जी, ये हाँ जी, आरटी में तो हमारा पी और आई निकल चुका था ना, क्या कह रहे हो, ये आरटी इज इक्वल टू, सॉरी, पी माइनस आई इज इक्वल टू 1250। हाँ तो आरटी में हमारा, आरटी में निकल तो चुका है, आरटी में 2.5 बाय 15, पी हाँ आई तो इसमें से निकल गया हमारा। हाँ, तो क्या हो गया, इतनी कैलकुलेशन क्यों की, फिर वैल्यू पुट करके डायरेक्टली कर ही सकते थे। नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, हमें जो मतलब डिफरेंस पी दे भी आ रखा गया और है, आई भी आ गया ना, हाँ ये आरटी में आरटी इज इक्वल टू 2.5 बाय 15 है ना, इसमें तो पी और आई हमारा दोनों निकल गया, यस, तो हमने डायरेक्टली इसमें ये पी माइनस आई में क्यों नहीं पुट किया। करा तो है ये, P माइनस आई करा तो है, ये 15 माइनस 12.5 करके ही तो वो आया है, यही करके तो 12.5 बन गया मेरा, ये ठीक ठीक ठीक। इसको करके ही करा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विद द गिवन रेट ऑफ एसआई द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, चलो with the given rate of SI, the ratio of principal and amount for the certain period of time is 4:5। एक एक करके करेंगे, कोई भी SI के रेट पे जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है वो है 4:5, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूं, पहले मैंने इसको लिख लिया, जो हमारा प्रिंसिपल है और जो मेरा एक अमाउंट है कोई भी, उसमें रेशियो वो दे रहा है 4:5, ठीक है, इतना उन्होंने मुझे बता दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है आफ्टर 2.5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 2.5 ईयर्स के बाद क्या हुआ, विद द सेम रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा इंटरेस्ट का जो रेशियो था वो सेम है, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट जो है 5:7 बन जाता है। ये हमारा बन गया अब 2.5 साल के बाद ये हमारा चेंज होकर बन गया 5:7, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन जरूर है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अच्छा आपको एक बात पता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट कभी चेंज नहीं होती। मान लो कि मैंने आपको 10,000 रुपीज दिए, चाहे उसमें मुझे इंटरेस्ट कितना भी मिले, पर मेरे दिए तो मैंने आपको 10,000 थे ना एक बार, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 10,000 है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है। पहले एक काम करो, प्रिंसिपल को सेम कर लो। अब प्रिंसिपल को सेम कैसे करोगे, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो ये होता है एलसीएम फॉर्मूला होता है, क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है, ठीक है। अब हमारा न्यू प्रिंसिपल क्या आ गया, इधर तो हमारा जो न्यू रेशो आई वो आ गई 20:, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बराबरी होगी, पार्शियलिटी तो करते नहीं हम, आपको पता है ये चीज, ठीक है। 20:25 और 20:4 7 28, ये हमारी न्यू रेशो बन के आ गई। अब ध्यान दो, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। ये जो चेंज आया है अमाउंट में,
ये जो +3 का चेंज आया, क्यों आया ये चेंज क्यों आया? कोई जवाब देगा मुझे? वाई दिस चेंज इज हियर? बिकॉज ऑफ दिस 2.5 ये ईयर्स, तो हाँ है ना? जो यहाँ पे ये 2.5 ईयर्स का जो गैप है, इसकी वजह से ये चेंज आया। ये आपको क्लियर हो गया? अब देखो, अब आपको क्वेश्चन ही क्लियर हो गया। आर का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन P और T, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना आर का। अब मेरी एक बात सुनो, आपको आर निकालना है। ये रहा आर इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन, प्रिंसिपल क्या आएगा आपका? 20, प्रिंसिपल 20 गिवन है आपको, है ना? टाइम कितना गिवन है? 2.5। अच्छा, अभी हमने SI नहीं निकालना है, एक SI और निकालना है। SI और निकालना है। जब हम SI निकालेंगे तब होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। विद द गिवन, जैसे ही हमें ये SI मिल जाएगा, हमारा R निकल जाएगा। एक सेकंड को, विद द गिवन रेट ऑफ SI, the ratio of principal amount to a certain period is 4.5, 2.5 years, the ratio of principal amount 5:7, rate of interest। ठीक है, इन्होंने नहीं दिया SI। ये मैंने निकाला P, ये मैंने निकाला अमाउंट, ये मैंने निकाल दिया अमाउंट, और ये मैंने निकाल दिया। दी P और A के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट तो निकल जाना चाहिए ना फिर तो। यस 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 यस। कितना आया इंटरेस्ट? 3 आ गया ना? ये तो आ गया इंटरेस्ट, ये तो रहा 3, निकाल रखा है, उसके बाद लिखा नहीं मैंने। ये आ गया आपका 3, ऐसा ही आपका 3 आया ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 साल में 3 रुपए तो बढ़े, आपको 3 रुपए ज्यादा मिले ना आपको, है ना? है कि नहीं? तो ये 3 यहाँ पे आ गया। अब ये एक जीरो कट गया, ये मैंने यहाँ से डेसिमल हटा दिया और इस डेसिमल का 0 मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, और अब ये बन गया 25, है ना? तो 25 कट गया 5 की टेबल में 5 पे, ये कट गया 6 पे, और कुछ कट रहा है? 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, मेरा क्या बचा? 6 बच गया। कटना कट करो, सारा कैलकुलेशन कट करके देखना, 6 बच रहा है आंसर। ऑप्शन सी और ए। अच्छा, 6 आंसर है, छोड़ो छोड़ो, आंसर है 6%, चाहे ऑप्शन कुछ भी हो। 2 ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, कोई बात नहीं। देखो, मेरे से भी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने SI निकाल रखा था ये 3%, बट मैंने यहाँ लिखा नहीं, है ना? मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो ये जो हमने डिफरेंस निकाला, रितिका ने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये जो हमने डिफरेंस निकाला है यही तो SI है। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ करा, हमने कट 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 करके हमारा आंसर आ गया 6%। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹26,000 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, पहले जितना समझ आता है उतना लिखते रहते हैं उसको। 26,000 है मेरे पास, ठीक है, वो कह रहा है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है इन सच अ वे दैट द SI फ्रॉम फर्स्ट पार्ट 10% पर एनम, यानी कि इसका जो रेट है वो दे रहा है 10% फॉर 5 years। टाइम उसने हमें दे दिया है 5 years। ठीक है, इज इक्वल टू SI ऑन सेकेंड पार्ट, जिसका रेट उसने हमें दिया है 9% एंड ईयर दे दिया 6 years, आई मीन सॉरी, टाइम दे दिया 6 years। ठीक है, इसमें वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसका जो SI आएगा इसके SI के बराबर है, यही तो बोले ना, SI फ्रॉम फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू SI ऑन सेकेंड पार्ट, यही उसने बोला। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फाइंड बोथ द पार्ट्स। आपको ये रेशो निकालना है कि ये रेशो, ये जो 26,000 है ना, आपने इस 26,000 को कैसे डिवाइड करा, ये वाला रेशो निकालना है आपको। ठीक है, ये 1 और 2 का रेशो निकालना है। क्लियर? समझ आ गया? आया समझ या नहीं आया? आ गया होगा आई गेस। अब देखो, इसमें हम वो लगा लेंगे, वो वाला फॉर्मूला P इंटू R इंटू T। कैसे करेंगे? इसकी जो प्रिंसिपल है ना, इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम A मान लेते हैं और इसके प्रिंसिपल को हम B मान लेते हैं। क्लियर? तो वो हमें कह रहा है P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2
इंटू T2 अपॉन 100। ये समझ में आया है ना? ये बोथ की पार्ट्स क्या है? फाइंड बोथ पार्ट्स। बोथ पार्ट्स, ये जो उसने ये जो 26,000 है ना, इस 26 किस अमाउंट में डिवाइड किया है वो देखना है। हाँ कि मतलब 2600 को कैसे डिवाइड करोगे, किसी को 14,000 ठीक दिए और फिर 12,000 दिए, कैसे कैसे डिवाइड करें, ठीक वो ठीक डिवीजन मांग रहा है वो। बेसिकली वो इन दोनों का प्रिंसिपल मांग रहा है, वो ये मांग रहा है वो। ठीक है, अब देखो P1 R1 की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10, टाइम कितना दे रखा है 5, 100 से तो 100 कट कर दो, इज इक्वल टू P2 इंटू R2 कितना है 9 इंटू टाइम कितना है 6। अब आप क्या करोगे, P1 अपॉन P2 रेशो निकाल लो इनकी। ये मैंने यहां से डिवाइड कर दिया, ये कितना हुआ 9 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 5, यही हुआ ना। अब इसको आप कट कर दो, कट हो रहा है कोई, हो रहा है 2 3 जा 2 5 जा, और कुछ कट हो रहा है नहीं। तो ये हमारी P1 अपॉन P2 की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 25। क्लियर, इतना समझ आ गया? ये बेसिकली रेशो ही तो आ गई हमारे पास। क्या आ गई, ये रेशो ही तो आ गई, यही तो हमें चाहिए था। अभी हमें P1 और P2 की वैल्यू मिल गई, अब इसकी वैल्यू लगा दो। देखो कैसे लगाते हैं, जो आपका ये 26,000 है, ए निकालते हैं, चलो P1 निकालते हैं, P1 ठीक है। 26,000 इंटू कितना करोगे 27 है ना, इसके सामने 27 है ना, अपॉन टोटल कितना हो गया ये 52। ये 52 क्या, इन दोनों का टोटल करते हैं, ये मैंने आपको रेशो चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसको कट कर दो, ये हो गया 1 जा 2 जा 26 26 52, हाँ 2 पे गया ये 1 पे गया 1 2 3, 1 पे 500 करना एक बार। 500 इंटू 27 कितना आ रहा है, 500 इंटू 5 इंटू 27 कर लो, 27 इंटू 5 कर लो, 35 का 5 3 10 11 12 13 1 2 13 500 है कहीं आंसर, ये रहा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ए मतलब ये रेशियो P1/P2 के बाद ही क्या किया ऊपर आपने? देखो ये पूछो ना, ये वाला पूछो ना। देखो मुझे ना वैल्यू मिल गई कि जो मेरे 26,000 रुपीज थे ना, उसको मैंने किस रेशो में बांटा है, इसको 27% दिया है, मतलब टोटल 52 में से, और इसको मैंने 25 दिया। ठीक है, ये मेरे को मिल गया, तो मैंने इसको रेशो निकाली। बेटा रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर कराया था ना, उसमें बताया था ना रेशो कैसे निकलती है। जो अमाउंट होती है, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा फॉर्मूला। रेशो निकलती है, जो भी आपकी टोटल अमाउंट होती है, उसमें से जो आपका रेशो का नंबर है, इसमें 27 था ना, वो लिख दो, जिसकी भी निकालनी है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, और नीचे कर दो रेशो का टोटल, तो 27 प्लस 25, ये हो गया 52। ठीक है, अब इसको कट कर दो जहां जहां ये कट हो रहा है, तो ये इससे कट हो रहा है, 1 पे हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है, और ये इससे 500 पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर, चलो आगे चले। अच्छा एक ट्रिक बताऊं इस क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन की ट्रिक बताऊं आपको, इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसको करते हैं यहाँ से, ये सारा नहीं करना पड़ेगा आपको, छोटी सी ट्रिक है एक मेरे पास। जब, लेकिन उसकी एक सिचुएशन है, एक ना कंडीशन है उसकी। कंडीशन क्या है कि, लिख लो पहले इस चीज को ना, लिख लो, इफ द इंटरेस्ट गिवन इज इक्वल, और आप कह सकते हो सेम, वन एंड द सेम थिंग। अगर ये कंडीशन है, यहाँ पे दिया था ना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट एंड इज इक्वल टू सेकेंड, अगर ये गिवन है तो P1 इज टू P2 का एक फॉर्मूला है 1/R1, T1 इज टू 1/R2 T2। ठीक है, आपको डायरेक्ट वो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, रेशो मिल जाएगी। कैसे, देखो 1/R1 कितना था हमारा 10, 10 इंटू 5, और इस टू 1/9 इंटू 6,
तो ये आ गया 1/50 इज टू 1/30, 54, 9 6 54। ठीक है, अब आप इसको कट करोगे तो ये 2 की टेबल में जा रहा है ना 25 पे, ये 2 की टेबल में जा रहा है 27 पे, आ गया वही चीज आ गया 25 और 27। तो ये एक छोटा सा ट्रिकी फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो, बट द केस इज ओनली कि आपका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain amount was invested for certain time and a certain rate of simple interest। हमें पता नहीं क्या अमाउंट थी, क्या टाइम था, क्या रेट था, कुछ नहीं बताया। आफ्टर 2 years अमाउंट obtained is 24,000, यानी कि जो हमें मिल रहे हैं उतना ही लिख लेते हैं। आफ्टर 2 years 2 साल के बाद, है ना, हमें एक अमाउंट मिली, वो कितनी थी 24,000, ये हमें मिला। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो इतना तो मुझे पता है कि ये अमाउंट है, क्योंकि 2 साल के बाद मिली है तो प्रिंसिपल तो होगा नहीं, अमाउंट ही होगा। ये तो मुझे पता लग गया कि ये अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P + I, ये भी आपको पता है। ठीक है, लिखते जाओ जो जो चीजें पता है। एंड आफ्टर 5 years द अमाउंट ऑब्टेन्ड इज 30,000, यानी कि अब वो कह रहा है कि आफ्टर 5 years आपको एक न्यू अमाउंट मिली, वो है आपकी 30,000। ठीक है, अच्छा मैं बताऊं, इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप होगा, 3 years का गैप है ना। ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में 3 years का गैप है। ये आपको समझ आया। अब देखो 3 years के गैप में आपको 6,000 का फायदा हो रहा है। ध्यान से देखो, 3 years के गैप में आपको 6,000 रुपीज मिल रहे। ये जो आपको 6,000 रुपीज मिले, क्यों मिले, ये 3 years की वजह से मिले, है ना। यानी कि आपको जब 3 years में आपको 6,000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, तो 1 साल में कितना बेनिफिट होगा, 2,000 का, है ना। ठीक है, यानी कि जो ये वाले 2 साल थे, अब समझने की कोशिश करना, इन 2 सालों में आपको कितना बेनिफिट हुआ होगा, 2 साल में कितना बेनिफिट होगा, 20,000 पे इन्वेस्ट किए, हाँ 20,000 पे इन्वेस्ट किए। यस 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 यस, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। आ गया आंसर, मेरे बताए बिना आ गया आंसर। तो आपको पता लग गया कि ये 24,000 में से आपका 4,000 का तो ये इंटरेस्ट मिला आपको, और आपने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 20,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख के ना घबराना नहीं है, उसका कान इधर से पकड़ लो या फिर उधर से पकड़ लो, बट पकड़ लो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अब देखो आप इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Adarsh invested certain principal sum on SI and got 34% more. एक सेकेंड, Mr. Adarsh invested certain principal sum on SI and got 34% more amount after 4 years. अच्छा, find the rate for which Adarsh invested his sum. ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगी, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे करो। क्लियर, मैंने ना लेट कर लिया, जो प्रिंसिपल है ना वो है 100। क्लियर, ठीक है। अब उसने मुझे क्या बोले कि आपको 34% का फायदा हुआ, यही बोले ना उसने मुझे कि आपको 34% का फायदा हुआ है। तो यानी कि मैं नया अमाउंट अपना बना सकती हूँ 134, क्योंकि भाई मुझे 34% का फायदा हुआ है ना। यहाँ से यहाँ पे आने के लिए मुझे 34% का बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने उसमें 34 रुपीज जोड़ दिए। और ये बेनिफिट कब हो रहा है, 4 years के बाद, है ना, यही बोल रहा है ना वो। ये जो बेनिफिट हो रहा है ये कितना टाइम ले रहा है, 4 years का टाइम ले रहा है ये। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ,
4 years में अगर आपको 34 का बेनिफिट हो रहा है तो 1 ईयर में कितने का बेनिफिट होगा? 2 2 17/2, ठीक है, 17/2। अब इसको और काट दो, 2 1 2 8 16 और 1 बचा पॉइंट बचा 5, 8.5%। ठीक है, उन्होंने हमसे क्या पूछा था? रेट ऑफ अदर्स इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आ गया 8.5 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखने में डर लगता है कि कैसा क्वेश्चन है, कहां से करना है, कैसे करना है, बट जब आप सॉल्व करते हो तो 2 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई गेस इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 40 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पी लेट कर लिया, प्रिंसिपल लेट कर लिया, देन मुझे क्वेश्चन ने बताया कि आफ्टर 4 इयर्स, गिवन है क्वेश्चन, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, आफ्टर 4 इयर्स मुझे 34% का बेनिफिट हो रहा है, तो मेरी जो अमाउंट आ गई वो 134 आ गई। क्यों आई वो? क्योंकि 4 इयर्स में मुझे 34 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे थे, यही था ना। तो मुझे जब 4 इयर्स में 34 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल वाला ही होता है ना, 1 साल का ही तो निकालना था, तो मैंने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया 8.5। की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 4 इयर्स में 34% मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा वो चेक कर लेंगे। हाँ वही तो हो गया, 8.5 प्लस 8.5 प्लस 8.5 करते जाओ 34 बन जाएगा। ठीक है, चलो डन। आई गेस ये आपको समझ आ गया समझ। एक तरीके से और कर सकते हैं इसको, जो मैंने ये लेट किया ना, जो हम रेशियो मेथड नहीं करते थे, उससे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कर सकते हैं इसको रेशियो मेथड से। देखो, जो अभी हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है? 34%, है ना, ये बोला है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 34/100, ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, आपको पता है जो नीचे होता है वो प्रिंसिपल होता है, जो ऊपर होता है वो इंटरेस्ट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये पता लग गया। और ये जो गैप आया 34 का, वो कितने टाइम में आया? 4 इयर्स में आया, ये भी आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 की वैल्यू क्या हो गई? इंटरेस्ट आउट हो गया यहाँ पे 34, वही सेम चीज आ गई ना, सेम चीज। 4 इयर्स में आपको 34 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? 8.5। आपका आंसर इज 8.5। तो दोनों तरीके से करोगे आंसर सेम है। So now we are done with simple interest. आपको सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। राउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस वी डिड। आप अपनी प्रैक्टिस बुक से इसमें से क्वेश्चंस करते रहो। अगर कोई डाउट है तो मेरे पास क्वेश्चन लेकर आ जाओ, ठीक है, वी विल सॉल्व इट। नेक्स्ट क्लास से हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर सिलेबस, देन वी आर डन with the syllabus.